टॉक्सिन सिम्बियोट कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है, जिस वजह से वो कार्नेज से कई ज्यादा पावरफुल है और अगर कभी उसका बैटल कार्नेज से होता है तो वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर उसे बड़ी इजिली हरा सकता है। लेकिन क्या हो अगर टॉक्सिन का सामना कार्नेज के सबसे पावरफुल वर्जन यानी एब्सोल्यूट कार्नेज से हो। एब्सोल्यूट कार्नेज कार्नेज का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है और इसकी पावर लेवल्स इतनी ज्यादा है कि ये बहुत से गॉड लाइक बींग्स को भी हरा सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉक्सिन और एब्सोल्यूट कार्नेज का बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि अगर ये दोनों पावरफुल सिम्बियोट्स एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें से कौन सा सिम्बियोट जीत सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टॉक्सिन और एब्सोल्यूट कार्नेज के बैटल को जानने से पहले चलिए हम इनकी ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज की बात कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पावरफुल सिम्बियोट्स में से एक है और इसने 2004 में आई वेनम वर्सेस कार्नेज के इशू 2 से वेनम वर्स में अपना डेब्यू किया था। टॉक्सिन कार्नेज सिम्बियोट का पहला ऑफस्प्रिंग है जो कि कार्नेज और वेनम के कंबाइंड पावर से भी ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज जब टॉक्सिन सिम्बियोट को जन्म देने वाला होता है तब कार्नेज ये सोचता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते ही मार देगा, क्योंकि कार्नेज ये कभी नहीं चाहता था कि कोई सिम्बियोट उससे ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन जब कार्नेज टॉक्सिन को जन्म देता है तब फॉर्चुनेटली वो इतना ज्यादा वीक पड़ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता और जब वो अपनी ताकत जुटाकर टॉक्सिन को मारने की कोशिश करता है तब ब्लैक कैट और वेनम आकर कार्नेज को रोक देते हैं। इसीलिए कार्नेज टॉक्सिन को पैट्रिक मुलिगन नाम के एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी में डाल देता है ताकि वो अपनी पावर्स को रिस्टोर करने के बाद उसे जान से मार सके। टॉक्सिन का पहला होस्ट पैट्रिक मुलिगन एक अच्छा इंसान होता है, इसीलिए वो टॉक्सिन को शुरू से ही मोरालिटी सिखाता है और उसे एक अच्छा सिम्बियोट बनने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद ब्लैक हर्ट नाम का एक सुपर विलन टॉक्सिन के होस्ट पैट्रिक मुलिगन को मार देता है, जिसके बाद आगे चलकर टॉक्सिन सिम्बियोट एडी ब्रॉक से बॉन्ड हो जाता है और एडी ब्रॉक टॉक्सिन का नया होस्ट बनता है। लेकिन एट द एंड टॉक्सिन एडी ब्रॉक से भी अलग हो जाता है और अल्टीमेटली ब्रेन वॉटर्स नाम के एक टीनेजर बॉय के साथ बॉन्ड हो जाता है। ओरिजिन ऑफ एब्सोल्यूट कार्नेज। तो बात करें एब्सोल्यूट कार्नेज की ओरिजिन की तो इसकी शुरुआत तब होती है जब गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल अपने सबसे पावरफुल सिम्बियोट यानी ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट को अर्थ पर भेजता है, जिसके बाद अर्थ पर आकर वेनम और कार्नेज दोनों ही ग्रैंडल से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं और ग्रैंडल से टेलीपैथिकली जुड़ने की वजह से उनका कनेक्शन भी हाइव माइंड से जुड़ जाता है। दरअसल ग्रैंडल के आने से पहले तक वेनम और कार्नेज दोनों ही अपनी ओरिजिन और अपने गॉड से अनजान होते हैं, क्योंकि वेनम बहुत सालों पहले अपने प्लेनेट क्लिंटार से अलग हो जाता है और वहां से बहुत दूर अर्थ प्लेनेट पर आ जाता है, जिस दौरान हाइव माइंड से उसका कनेक्शन भी टूट जाता है और फिर यहीं अर्थ पर रहते हुए वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी कार्नेज को भी जन्म देता है। लेकिन अब ग्रैंडल से टेलीपैथिकली कनेक्ट होने के बाद वेनम और कार्नेज हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं और सिम्बियोट्स के पूरे इतिहास को भी जान जाते हैं। साथ ही वो दोनों अपने गॉड यानी नल को क्लिंटार से आजाद कराने के बारे में भी जान जाते हैं। इसीलिए कार्नेज अपने गॉड यानी नल को आजाद करने का फैसला करता है और अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ग्रैंडल ड्रैगन से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद कार्नेज की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कार्नेज का अपीयरेंस भी पूरी तरह से बदल जाता है और वो बनता है एब्सोल्यूट कार्नेज। तो यही टॉक्सिन और एब्सोल्यूट कार्नेज की ओरिजिन थी। अब इन दोनों की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए इनकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन के पास बहुत सारी एबिलिटीज हैं, पर यहाँ टॉक्सिन की उन एबिलिटीज को जानना जरूरी है जो कि वो मेनली अपनी फाइट्स के दौरान यूज करता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। टॉक्सिन लिटरली बहुत पावरफुल है। टॉक्सिन का जब बर्थ हुआ था तभी टॉक्सिन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा था कि वो अपने पेरेंट यानी कार्नेज को भी हरा सकता था और जैसे जैसे टॉक्सिन ग्रो हुआ वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली गई। इस सिम्बियोट की बहुत हद तक स्ट्रेंथ इसके गुस्से पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर टॉक्सिन अपनी फाइट में गुस्सा होता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उसके क्लॉज बड़े हो जाते हैं और उसकी पावर्स भी बढ़ जाती है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। टॉक्सिन सिम्बियोट किसी भी इंजरी के अगेंस्ट हाईली रेसिस्टेंट है। इस सिम्बियोट की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि ये हाई कैलिबर बुलेट्स, ग्रेट इंपैक्ट फोर्स और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से भी सर्वाइव कर सकता है और अगर इसे ऊंची हाइट से भी गिरा दिया जाए तब भी ये बिना किसी फिजिकल इंजरी के खुद को सस्टेन कर सकता है। सुपर स्पीड एंड स्टेमिना। टॉक्सिन किसी भी ह्यूमन एथलीट से तेज दौड़ सकता है और इस सिम्बियोट की पीक कैपेसिटी तो इतनी ज्यादा है कि अगर ये एक बार किसी फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो ये बिना रुके 48 घंटों से भी ज्यादा समय तक फाइट कर सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। टॉक्सिन अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है, यहाँ तक कि अगर इसके होस्ट के किसी बॉडी पार्ट को काट भी दिया जाए तब भी ये बड़ी ही जल्दी उस पार्ट को रीजनरेट भी कर सकता है। वेपन क्रिएशन। टॉक्सिन सिम्बियोट अपनी बॉडी की हेल्प से किसी भी तरीके के वेपन को क्रिएट करने में कैपेबल है। ये अपने टेंटिकल से हैमर और एक्स जैसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और अगर ये चाहे तो ब्लेड जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसे दूर तक फेंक भी सकता है। पर अगर कभी टॉक्सिन पर अटैक हो तो ये शील्ड क्रिएट करके उस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। ESP सेंस। टॉक्सिन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे किसी भी
भी खतरे को डिटेक्ट कर सकता है और खुद पर होने वाले अटैक्स को पहले से ही जान सकता है। इसके अलावा ये इतना कैपेबल है कि ये स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को भी बाईपास कर सकता है। इनके अलावा टॉक्सिन के पास और भी कुछ एबिलिटीज है, जैसे वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग और कैमोफ्लेज। तो टॉक्सिन की पावर्स और एबिलिटीज को जानने के बाद चलिए अब एब्सोल्यूट कार्नेज की पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ एब्सोल्यूट कार्नेज। तो बात करें एब्सोल्यूट कार्नेज की पावर्स की, तो इसके पास भी टॉक्सिन जैसी सारी सिम्बियोटिक पावर्स हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहांस स्पीड, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी। लेकिन कार्नेज के इस वर्जन के पास जितनी भी सिम्बियोटिक पावर्स हैं, वो सभी टॉक्सिन के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस हैं। और साथ ही ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट से बॉन्ड होने के बाद कार्नेज के अंदर ग्रैंडल की भी पावर्स आ जाती है और अपने गॉड नल से टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की वजह से वो अपने अंदर की हिडन सिम्बियोटिक पावर्स के बारे में भी जान जाता है। साथ ही कार्नेज ये भी जान जाता है कि सिम्बियोटिक कोडेक्स को कलेक्ट करके नल को आजाद किया जा सकता है। अब जो लोग सिम्बियोटिक कोडेक्स के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं बता दूं कि जब भी कोई सिम्बियोट किसी दूसरे बीइंग से बॉन्ड बनाता है, तब वो उसकी बॉडी के अंदर अपना कुछ पार्ट छोड़ देता है, और जब वो सिम्बियोट उस बीइंग से अलग हो जाता है, तब भी उसका कुछ पार्ट उसकी होस्ट की बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और उसी बचे हुए पार्ट को सिम्बियोटिक कोडेक्स कहते हैं। और कार्नेज को जैसे ही इस बारे में पता लगता है, वैसे ही वो सारे सिम्बियोटिक कोडेक्स को कलेक्ट करने लगता है, और जैसे जैसे उसे कोडेक्स मिलता है, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। साथ ही एब्सोल्यूट कार्नेज के पास एक ऐसी पावर भी आ जाती है जिससे वो अपनी बॉडी के छोटे से टुकड़े से ही दूसरे बीइंग्स को बॉन्ड कर सकता है और उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकता है, और ऐसा करके वो अपने लिए एक पूरी आर्मी तक तैयार कर लेता है। साथ ही साथ एब्सोल्यूट कार्नेज में ट्रांसफॉर्म होने के बाद कार्नेज फ्लाई भी कर पाता है। तो टॉक्सिन और एब्सोल्यूट कार्नेज की ओरिजिन और इनकी पावर्स और एबिलिटीज को जानने के बाद चलिए अब इनके बैटल की बात करते हैं। टॉक्सिन और एब्सोल्यूट कार्नेज कॉमिक्स के अंदर कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराए हैं, इसीलिए यहाँ हम इनकी पावर्स और मेजर इवेंट्स को ध्यान में रखकर ही इनका बैटल कंपैरिजन करेंगे। तो पहले बात करते हैं टॉक्सिन की। तो टॉक्सिन सिम्बियोट बेशक ही कार्नेज से ज्यादा पावरफुल हो और उससे 1-on-1 बैटल में जीत सकता हो, पर यहाँ बात कार्नेज के एब्सोल्यूट कार्नेज वर्जन की हो रही है, जो कि टॉक्सिन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एब्सोल्यूट कार्नेज ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट से बॉन्ड है, और ये ड्रैगन सिम्बियोट नल की बनाई रेस का सबसे पावरफुल सिम्बियोट है। साथ ही एब्सोल्यूट कार्नेज को हराने के लिए स्पाइडरमैन, हल्क, एवेंजर्स और एक्समैन जैसे पावरफुल सुपर हीरोज और सुपर हीरो टीम्स भी आई थी, पर उसे हराना तो दूर, वो लोग उसे रोक तक नहीं पाए थे, और एब्सोल्यूट कार्नेज इन सभी पर अकेले ही भारी पड़ गया था। और तो और एब्सोल्यूट कार्नेज सिम्बियोटिक कोडेक्स को भी इकट्ठा करता जा रहा था, जिस वजह से उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट कार्नेज टॉक्सिन से ज्यादा पावरफुल है और वो उसे बैटल में हरा सकता है। तो यही टॉक्सिन और एब्सोल्यूट कार्नेज के बैटल कंपैरिजन पर वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। और अगर आप वेनम, कार्नेज और स्पाइडरमैन के फैन हैं, तो हमने द बेस्ट स्पाइडरमैन, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन सूट्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स और कार्नेज वर्सेस रायट जैसी कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।